हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। हमने 18 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न है, और प्लीज़ जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जी। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। फिलअप करना है। ने अपना घोंसला बनाया। किसने अपना घोंसला बनाया? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन चीता, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है कबूतर, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो किसने, क्या शेर ने बनाया, हाथी ने बनाया कि चीता ने बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। यहाँ क्या भरा जाएगा? कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है भयंकर खतरा बने रहना, दूसरा ऑप्शन है तलवार से खतरा हटाना, तीसरा ऑप्शन है तलवार साथ लेकर चलना, चौथा सिर के ऊपर तलवार लटका कर घूमना। तो इसका क्या हो, तलवार सिर पर लटकी रहने का अर्थ क्या होगा? इसका होगा भयंकर खतरा बने रहना। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि त्रुटि वाला छांटना है। वाक्य क्या है? वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। तो कहाँ पे त्रुटि है? पहला ऑप्शन है ईश्वर ने, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, और तीसरा ऑप्शन है सभी को, चौथा वास्तव में। तो कहाँ पे त्रुटि है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। यहाँ पे क्या हो जाए? स्वतंत्र उत्पन्न किया है। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र उत्पन्न किया है। यहाँ पे स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र है। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन अवसरों में एक धारा है। यहाँ पे इसके स्थान पे सही उचित जो है वो अवसरों में एक धारा है। अवसरों में एक धारा है। पहला ऑप्शन है अवसरों पर धारा है, दूसरा ऑप्शन है अवसरों के एक धारा है, तीसरा ऑप्शन है अवसरों का एक धारा है, चौथा ऑप्शन अवसरों की एक धारा है। तो जीवन क्या है? एक अवसरों की एक धारा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवसरों की। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ जितने लोग वीडियो देखेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी से छांटना है। पहला ऑप्शन है निराकार, दूसरा ऑप्शन है निरकार, तीसरा ऑप्शन है निराकार, चौथा ऑप्शन है निराकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा निराकार। राइट आंसर सी होगा। सही वर्तनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होगा? अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? प्रगति होता है, उन्नति होता है। तो पहला ऑप्शन है अवनति, दूसरा ऑप्शन है इच्छा, तीसरा ऑप्शन है आकांक्षा, चौथा ऑप्शन है उन्नति। तो अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होता है? उन्नति होता है। राइट आंसर डी होगा। यहाँ उन्नति का जो विलोम है ये अवनति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए क्या करना है? एक शब्द है। परोपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकार करने वाला, पहला ऑप्शन है कृतज्ञ, दूसरा ऑप्शन है शाकाहारी, तीसरा ऑप्शन है कृतज्ञ, चौथा ऑप्शन है परोपकारी। तो परोपकार करने वाले को क्या कहते हैं? परोपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपकारी। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का अर्थ क्या होता है? असूक्ष्म, मोटा, मूर्ख, और जिसका तल समान ना हो इसे क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। तो इसका विलोम, पहला ऑप्शन है विरूप, दूसरा ऑप्शन है कृश, तीसरा ऑप्शन है दुर्बल, चौथा ऑप्शन है निर्बल। तो स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का विलोम होगा कृश। क्या होता है? कृश होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? महेंद्र, तो महेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महाधन इंद्र बनेगा। क्या बनेगा? महाधन इंद्र। महाधन इंद्र हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? आ और ई मिलकर क्या बनाए? यहाँ पे आ और ई मिलके ए बनाए तो क्या हो जाएगा? कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है शिरो प्लस मणि, दूसरा ऑप्शन है सी प्लस मणि, तीसरा ऑप्शन है सिर प्लस मणि, चौथा ऑप्शन है सी प्लस रो प्लस मणि। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शिरोमणि। शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा सिर प्लस मणि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग का, तो पहला ऑप्शन है सतधन योग, दूसरा ऑप्शन है सहधन योग, तीसरा ऑप्शन है समधन योग, चौथा ऑप्शन है समोधन योग। तो संयोग का विलोम क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? तो संयोग का संधि विच्छेद होगा समधन योग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समधन योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीताम्बर, पहला ऑप्शन है पीत है जिसका अंबर, दूसरा पीत है वस्त्र जिसका, तीसरा है पीला अंबर है जिसका, चौथा है उपयुक्त सभी। तो पीताम्बर शब्द का क्या होगा? पीताम्बर यानी पीत है अंबर जिसका, ये भी सही है। पीत है वस्त्र जिसका, ये भी सही है। पीला है अंबर जिसका, ये भी सही है। तो यानी कि उपयुक्त क्या होगा? उपयुक्त सभी सही है, यानी कि आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित, पहला ऑप्शन है कवित्व, दूसरा ऑप्शन है लघुत्व, तीसरा ऑप्शन है विकाऊ, चौथा ऑप्शन है कुख्यात। तो यहाँ पे देखते हैं कवित्व में कौन सा प्रत्यय लगा है? त्वा प्रत्यय लगा है। लघुत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है? त्वा प्रत्यय लगा है। विकाऊ में कौन सा प्रत्यय लगा है? आऊ प्रत्यय लगा है। कौन सा? आऊ प्रत्यय लगा है। यहाँ पे जो डी है कुख्यात में कोई प्रत्यय नहीं लगा, इसलिए यही राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंडा, पहला ऑप्शन है केतन, दूसरा ऑप्शन है प्रतीक, तीसरा ऑप्शन है चेतन, चौथा ऑप्शन है डंडा। तो झंडा का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ध्वज, ध्वजा, पताका। क्या होता है? ध्वज, ध्वजा, पताका, ध्वज, ध्वजा, पताका, केतन व जयंती, ये सभी क्या हैं? ये झंडा के पर्यायवाची हैं। तो केतन, इसमें से क्या आया? केतन आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, झंडा का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग ना हो? उपसर्ग रहित, पहला ऑप्शन है प्रधान, दूसरा ऑप्शन है प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है प्रचार, चौथा ऑप्शन है रूपक। तो उपसर्ग रहित, प्रधान में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रा प्रत्यय लगा है। और प्रस्ताव में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रा प्रत्यय लगा है। और प्रचार में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय नहीं। प्रधान में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रा लगा है। प्रस्ताव में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रा लगा है। प्रचार में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रा लगा है। तो रूपक को जब तोड़ेंगे तो क्या लगेगा? कुछ निकलेगा नहीं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे उपसर्ग रहित जो है यही डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन, पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रास, तीसरा ऑप्शन है उपमा, चौथा ऑप्शन है संदेह। तो कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कमल नयन का मतलब होता है कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समानता व्यक्त की जा रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। राइट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि, पहला ऑप्शन है देवेंद्र, दूसरा ऑप्शन है सूर्योदय, तीसरा ऑप्शन है दैत्यारी, चौथा ऑप्शन है महर्षि। तो देवेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र। देवधन इंद्र तो कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी? गुण संधि। उसके बाद सूर्योदय, सूर्योदय सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो आ प्लस उ मिलके क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। आ प्लस उ मिलके क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगी। दैत्यारी, दैत्यारी में क्या होता है? दैत्यारी में क्या हो? दैत्य धन आरी, देत धन आरी। तो आ मिलके क्या बनाए? आ बनाए। यहाँ पे आ बनाए, यही हो गया दीर्घ संधि। क्या हो गया? दीर्घ संधि। यहाँ पे महर्षि, तो महर्षि में क्या होता है? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, आधन री मिलके क्या बनाए? अर बनाए। तो यहाँ पे गुण संधि। ये तीनों क्या है? गुण संधि हो गए। जो सी है दैत्यारी, ये क्या हो गया? दीर्घ संधि। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? पहला ऑप्शन है विस्मय, दूसरा ऑप्शन है शोक, तीसरा ऑप्शन है क्रोध, चौथा ऑप्शन है भय। तो करुण रस का जो अस्थायी भाव है जो क्या है? शोक है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? अस्थायी भाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव। ये रस के 4 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मात्रिक सम छंद का कौन सा उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सोरठा, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है चौपाई, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ जो चौपाई है, चौपाई हो गए और हर गीतिका हो गए, ये सभी क्या होते हैं? ये सममात्रिक छंद हैं। कौन से? सममात्रिक छंद हो गए। दोहा और सोरठा, दोहा और सोरठा कौन सा हो गया? अर्ध सममात्रिक। कैसा? अर्ध सममात्रिक छंद हो गए। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापस बाला सी गंगा कल में कौन सा अलंकार है? तापस बाला सी, यहाँ क्या आया? सी आया। सा सी से समान, ये सभी वर्ड शब्द जब वाक्य में मौजूद हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? पहला है गया उपमा, दूसरा ऑप्शन रूपक, तीसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा, चौथा श्लेष। तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। सा सी अगर मौजूद है तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, पहला ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा ऑप्शन है रूपक, तीसरा उपमा, चौथा श्लेष। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे चरणों को कमल के समान दर्शाया गया है। क्या हुआ? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को कमलों के समान बताया गया है, यानी कि किसी की समानता व्यक्त की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा विरोधाभास, तीसरा उपमा, चौथा यमक। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रस, श्याम बूढ़े, बूढ़े हो रहा त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पे बूढ़े होने का मतलब क्या हो रहा है? बिना विरोध किए विरोध पर उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत हो रहे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय नर व पाए बौराय। तो यहाँ कनक कनक, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कितनी बार आया? 2 बार आया। क्या दोनों का अर्थ एक ही है? तो नहीं, एक का अर्थ क्या हो रहा है? सोना हो रहा है, और एक का अर्थ हो रहा है, एक का अर्थ जो वो क्या कहते हैं उसको, एक कनक, एक का कनक का सोना, एक दूसरे का कनक कनक का अर्थ धतूरा। हाँ, धतूरा हो रहा है, यानी कि 2 शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? पहला श्लेष, दूसरा अनुप्रास, तीसरा यमक, चौथा रूपक। तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, जहाँ पे 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द आए और सब 2 या 2 से अधिक बार एक ही शब्द आए और हर बार
शब्द का अर्थ अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट आ गया साइंस का प्रश्न। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अणु का आकार कौन सा है? पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार पिरामिड, दूसरा ऑप्शन है अष्टफलकीय, तीसरा समतलीय, चौथा है चतुष्फलकीय। तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली विभिन्न गैसों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है जेम्स वाट ने, तीसरा ऑप्शन रदरफोर्ड ने, चौथा ऑप्शन है गैलीलियो ने। तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। और इटली के वैज्ञानिक थे, ये इटली के वैज्ञानिक थे और 1609 ईस्वी में टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे तथा कोपरनिकस की थ्योरी को भी दोहराया था। टेलीस्कोप की खोज कब की थी? 1609 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है राइट ब्रदर्स ने, दूसरा जेम्स वाट ने, तीसरा हम्फ्री डेवी ने, चौथा वॉन ब्राउन ने। तो किसने किया था? प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवाई जहाज़ का जो आविष्कार है 1903 ईस्वी में राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था? राइट ब्रदर ने। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है 33, चौथा ऑप्शन है 12। प्लीज़ ईमानदारी से आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका आंसर क्या है? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 जोड़ियाँ। कितनी? 33 जोड़ियाँ निकलती हैं। कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार होता है जो मध्य में स्थित है। यह सिर को सहारा देता है और इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियाँ? 33 हड्डियाँ होती हैं। राइट आंसर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे मतलब कि आँख के सामने कुछ आ जा रहा है तो तुरंत हमारी जो आँख की पुतली होती है तुरंत ढप जाती है, या पीछे कोई हल्का सा पीछे पता चल रहा है तो हाथ तुरंत पहुंच जाता है उसको मारने के लिए। तो ये सभी कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, दूसरा अनुमस्तिष्क में, तीसरा कशेरुक रज्जु में, चौथा तंत्रिका कोशिका में। तो कहाँ पर नियंत्रित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है कशेरुक रज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है? कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? पहला ऑप्शन है THS, दूसरा ऑप्शन है FSH, तीसरा ऑप्शन है LTH, चौथा ACTH। तो कौन सा हार्मोन्स है थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? THS। कौन सा? THS, थायराइड स्टिमुलेटिव हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिव हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा अंडवाहिनी में, तीसरा अंड ग्रंथि में, चौथा योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पर? अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय पहला ऑप्शन है अमोनिया का, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, चौथा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जब पीतल के बर्तनों को कलई करते हैं तो गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जस्ता जस्ता का एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व, जस्ता का एक आयतन भाग जस्ते का भार बराबर कितना होगा? एक आयतन भाग जस्ते का भार बराबर कितना होगा? 71,000 गुणे 1, यानी कि उसके बाद 2 आयतन भाग तांबे का भार बराबर कितना होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। 8,300 किलोग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा पीतल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई, चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो खून के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद, पहला ऑप्शन है पायरुविक एसिड, दूसरा एसिटिल्डिहाइड, तीसरा है इथाइल एल्कोहल, चौथा फार्मिक एसिड। तो एल्कोहलिक खमीरन का जो आखिरी उत्पाद है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। राइट आंसर एथिल अल्कोहल होगा। सी आंसर इज करेक्ट होगा। एथिल अल्कोहल एक क्या है? रंगीन द्रव तथा अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसे पीने से उत्तेजना आती है, इसलिए इसे मादक द्रव के रूप में भी जाना जाता है। यह अल्कोहल जौ में पाया जाता है। औद्योगिक विधि से इसे क्या कहते हैं? किण्वन विधि से इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है? आरएनए, एनवर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इनमें से कौन सा हार्मोन्स है? तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन्स है। इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन्स है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग। मधुमेह रोग इसकी कमी से होता है, जिसे क्या कहते हैं? डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से तथा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड का क्या है? एक जलीय विलयन, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। हाइड्रोक्लोराइड का गैस का HCl गैस का जलीय विलयन क्या कहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। इसे कांच की बोतल में नहीं रखा क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। राइट आंसर डी होगा। और इस अभिक्रिया करता है और इसका उपयोग प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वैशिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वायु में थोड़ी देर रख देंगे तो उसके ऊपर हरे रंग के वैशिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो वह धातु कौन सा है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा चांदी, तीसरा निकिल, चौथा जस्ता। तो वह धातु कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा तांबा। जो है तांबा को वायु में थोड़ी देर रख देंगे तो उस पर बेसिक कार्बोनेट की हरे रंग की परत जम जाती है। राइट आंसर तांबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले गैस का क्या नाम है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है एसिटिलीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा एथिलीन। तो एथिलीन के माध्यम से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है? पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, तीसरा सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, चौथा एस्टर। तो विस्फोटक ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक विस्फोटक ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है?
तो ये एक डी एस्टर है। क्या है? एक एस्टर बिफोर पक्ताई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एस्टर है। और ये क्या है? रंगीन तेलीय द्रव है। यह एक तेलीय द्रव है और डायनामाइट बनाने के काम आता है। डायनामाइट क्या बनाने के काम में आता है? डायनामाइट बनाने के काम में आता है। तो विस्फोटक ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C3H5ONa2 का होल ट्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में पहला ऑप्शन बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, दूसरा शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, तीसरा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, चौथा क्या है? बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो जस्ता से एक बर्तन में विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है नियान, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, चौथा ऑप्शन रेडान। तो इनमें से कौन सी ऐसा है जो नोबल गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेडान जो है नोबल गैस नहीं है। रेडान नोबल गैस नहीं है। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नोबल गैस और धूल कण, गंधक के ऑक्साइड आदि होते हैं। नोबल गैस में क्या क्या होता है? आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, हीलियम होते हैं। तो यहाँ पे रेडान जो है नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा जस्ता, चौथा कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु जो है आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे में पाए जाने वाला क्या होता है? एक हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल की मदद से पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा न्यूटन, तीसरा जूल, चौथा हर्ट्ज। तो बल का एसआई मात्रक का किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। दूसरा क्या नाम है? दूसरा न्यूटन। राइट आंसर बी होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, दाब का। जूल किसका मात्रक है? जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक है। और हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आ गए, आइए देखते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी, पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा अजमेर। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? लिब्राहन जांच कमीशन, पहला ऑप्शन है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से, दूसरा राम मंदिर के निर्माण से, तीसरा हवाला कांड से, चौथा बिहार के चारा घोटाले से। तो लिब्राहन जांच कमीशन, लिब्राहन जो जांच कमीशन है भारत सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में अयोध्या में विवादित ढांचे बाबर मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित किया गया एक जांच आयोग है। तो 1992 में गठित है ये, और ये किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद के तोड़फोड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 18 मार्च, दूसरा 19 मार्च, तीसरा 20 मार्च, चौथा 21 मार्च। तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, इसका राइट आंसर होगा 20 मार्च। तो 20 मार्च 1927 ईस्वी में
को महाड़ चौडार तालाब प्रतिबंध मुक्त की स्मृति में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है? पहला ऑप्शन है संसद को, दूसरा राष्ट्रपति को, तीसरा चुनाव आयोग को, चौथा सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसको है? भारत का चुनाव जो आयोग है, राइट आंसर किसका है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कुछ निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने पर भी विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, दूसरा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, तीसरा बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, चौथा छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो जो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये हमारा क्या है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर बी होगा। और जो हमारा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A में और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और इसे मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। मूल कर्तव्यों की सूची 6वीं प्रविष्ट 1851AF में कहा गया कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, महत्व प्रदान करना हमारा मूल कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? पहला ऑप्शन है परमादेश याचिका, दूसरा स्वात्ताधिकार मुकदमा, तीसरा क्षतिपूर्ति की दावा, चौथा न्यायिक पुनरीक्षीकरण याचिका। तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, हुआ क्या है? स्वात्ताधिकार मुकदमा है। क्या है? स्वात्ताधिकार मुकदमा है। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ के थे? तो ये बिहार के सारण जिले के थे। कहाँ से? बिहार के सारण जिले से। बिहार के सारण जिले से। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है? पहला ऑप्शन है इग्नू JNU, दूसरा मैत्री सूचना तकनीक VV, तीसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, चौथा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मैत्री सूचना तकनीक VV है विश्वविद्यालय है, वो प्रथम निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय है। राइट आंसर सी, मैत्री सूचना तकनीक विश्वविद्यालय। B JNU है और C मैत्री सूचना तकनीक। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 13 मार्च को, दूसरा 14 मार्च को, तीसरा 15 मार्च को, चौथा है 16 मार्च को। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को। 24 से 30 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। ओलंपिक किस के नाम से जाना जाता है? पहला सिम्पली फ्लिक्स के रूप में, दूसरा कोम्बी फ्लिक्स के रूप में, तीसरा एडलिम्पिक्स के रूप में, चौथा एवी लिप्सिंग के रूप में। तो विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है एवी लिप्सिंग के रूप में, लिम्पिक्स के रूप में, एवी लिम्पिक्स के रूप में। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा
किस नगर में आयोजित की गई? बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? पहला ऑप्शन है मगध में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, तीसरा ऑप्शन है समस्तीपुर में, चौथा राजगिरी में। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध जो सभा है वो कहाँ की गई? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में की गई। और कौन सी बौद्ध संगीत थी? तृतीय बौद्ध संगीत। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? पहला ऑप्शन है सातवाहन ने, दूसरा ऑप्शन है कुषाण ने, तीसरा कर्ण ने, चौथा गुप्त ने। तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया था। किसने? कर्ण वंश ने शासन किया था। शुंग वंश कब से कब तक था? 185 ईसा पूर्व से लेके 73 ईसा पूर्व तक कौन सा था? शुंग वंश था। और उसके बाद 73 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक कौन सा था? कर्ण वंश था। और कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभवन महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवन, पहला ऑप्शन है बाणभट्ट ने, दूसरा चंद्रवरदाई ने, तीसरा हर्षेन ने, चौथा कालिदास ने। तो कुमार संभवन महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास ने लिखी थी। किसने? कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर, दूसरा राजनीतिक नीतियाँ, तीसरा धार्मिक जीवन पर, चौथा सामाजिक जीवन पर। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन महत्वपूर्ण कृति हैं। तो इसमें क्या हुआ? राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों पर केंद्रित है। राजनीतिक और प्रशासनिक, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण और के बाद भारत में पहला ऑप्शन है लोदी, दूसरा सैयद, तीसरा तुगलक, चौथा खिलजी। तो तैमूर के आक्रमण और वापसी के बाद खिज्र खां ने, किसने? खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। किस? सैयद वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है संभावित, दूसरा विकसित और स्टॉक, तीसरा रिजर्व, चौथा उपरोक्त सभी। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को चार समूह संभावित, विकसित, भंडार यानी कि स्टॉक और आरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। कितने समूहों में बांटा गया है? 4 समूहों में। कौन कौन सा? संभावित, विकसित, फिर उसके बाद स्टॉक, फिर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा होंडुरास, तीसरा स्पेन, चौथा ब्राज़ील। तो अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्र ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले ली थी, जिनमें इंडिया, होंडुरास, स्पेन भी शामिल था। लेकिन जो ब्राज़ील है ये राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार नदी समूह के तटीय भाग में, दूसरा सुंदरवन में, तीसरा पश्चिम तटीय प्रदेश में, चौथा पूर्वोत्तर राज्य में। तो मैंग्रोव का जो सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। राइट आंसर बी होगा। सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का क्षेत्र है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 84, दूसरा ऑप्शन है 47, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन है 61। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट हैं? 84 सीट हैं। कितने? 84 सीट हैं।
अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट हैं? अनुसूचित जो जनजाति के लिए कितने सीट हैं? 47 सीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 47 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मापने के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है रेखीय मापनी, दूसरा ऑप्शन है आरेखीय मापनी, तीसरा प्रतिनिधि भिन्न, चौथा तुलनात्मक मापनी। तो किस मापनी के द्वारा? तो जो तुलनात्मक मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे हमारे हिंदी जीके जीएस के प्रश्न और साइंस के प्रश्न जो मॉडल सेट 4 से है। मॉडल सेट 4 से यूनिक पब्लिकेशन से थे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। धन्यवाद।